सपना, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले? सारी जगह घरों घरों पे रोड पहुंचानी चाहिए, जहाँ ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ रोड नहीं पहुंची, और ज़्यादातर बच्चे पैदल ना चलना पड़े, इतनी दूर से जाना ना पड़े। सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। खरक गांव देहरादून जिले के गडूल ग्राम पंचायत का हिस्सा है। सबसे बड़ी दिक्कत खरक गांव तक सड़क नहीं होना है। कहा जा रहा है कि सनगांव पुल से 4 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी। इसके लिए निशान भी लगा दिए हैं, पर पुख्ता तौर पर यह नहीं पता कि सड़क कब तक बन जाएगी, क्योंकि 73 साल के बुजुर्ग भट्ट जी कहते हैं, सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। अच्छा सर, आप जो यहाँ पर आप तो बहुत वर्षों से यहाँ रह रहे हो, हाँ। तो क्या डिमांड रही है, क्या मांग रही है इस गांव की वर्षों से? इस मांग की ये मांग रही है गुरु जी कि हमें रास्ता नहीं है। पहले लाइट नहीं थी, लाइट आ गई, पानी भी आ रखा थोड़े बहुत है जी, चल रहा पानी भी, पर रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। आपको बता दें कि सनगांव पुल से लेकर कंडोली के कुछ पहले तक रास्ता बहुत खराब है, जबकि सूर्यधार झील को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए बनाने की बात जोर शोर से की गई थी। इस खराब रास्ते पर पर्यटन कैसे आगे बढ़ेगा, समझ से परे है। पूरा रास्ता जोखिम से भरा है। सूर्याधार झील से कंडोली गांव तक रास्ते पर पैराफिट नहीं होने से दुर्घटना का खतरा है। हमने कंडोली गांव से लगभग 1 किलोमीटर कच्चे पहाड़ी ढलान और ऊंचाई वाले रास्ते से होकर खरक गांव जाने का निर्णय लिया। इस इलाके को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है। ऊंचे ऊंचे हरियाली से भरे पहाड़ दिए हैं और एक नदी भी। जैसे जैसे खरक गांव की ओर ऊंचाई पर बढ़ते गए, जाखन के किनारे बसे सेबू वाला गांव का सौंदर्य बढ़ता गया, पर अब सेबू वाला गांव के इस सौंदर्य पर किसी की नज़र लग गई है। अब यहाँ 24 घंटे बहता पानी नहीं है। मछलियों वाले तालाब सूखे पड़ गए। सेबू वाला की कहानी फिर कभी। अभी हम जा रहे हैं खरक गांव की ओर। यह वही रास्ता है जिस पर हम लगभग 2 साल पहले 3 बेटियों के साथ कंडोली से इठाड़ना उनके स्कूल तक पैदल गए थे। अभी हम 1 किलोमीटर भी नहीं चले और मेरी सांसें फूलने लगी। यहाँ से कंडोली गांव से बच्चे इठाड़ना तक लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलते हैं। देहरादून शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर पहाड़ का गांव खरक पहले की तरह ही शांत है। यहाँ अगर कुछ सुनाई देता है तो पक्षियों की चहचहाट। क्या सुंदर नज़ारा है सीढ़ीदार खेतों का। यहाँ मटर के खेत हैं। हाल ही में तोड़िया काटा गया है जिससे खाद्य तेल निकाला जाएगा। जल जो हमारे शहरों में नहीं मिलेगा कभी, और अब पहाड़ों में भी धीरे धीरे ये विलुप्त होता जा रहा है। 24 घंटे चलता है। 24 घंटे चलता है और पाचन के लिए बहुत अच्छा है। ये अमृत है। सपना, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे सबसे पहले?
सारी जगह घरों घरों पे रोड पहुंचाने चाहिए, जहाँ ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जहाँ रोड नहीं पहुंची, और ज़्यादातर बच्चे पैदल ना चलना पड़े, इतनी दूर से जाना ना पड़े। सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। नमस्कार, इस समय हम हैं खरक गांव में। ये गडुल ग्राम पंचायत का हिस्सा है। हमारे साथ है बिटिया सपना, जो क्लास 11th में पढ़ती हैं और आप कंडोली गांव में रहते हैं। सपना जो है अपने भैया अभिषेक और छोटी बहन दीक्षा के साथ स्कूल जाते हैं इठारना, जो उनके गांव कंडोली से लगभग 6 किलोमीटर है, और 6 किलोमीटर की दूरी में 3 किलोमीटर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी हम इस चढ़ाई को पार करके लगभग उसका 1 किलोमीटर का हिस्सा भी हमने पार नहीं किया है, और इस समय हम खरक गांव में हैं। और हमारे साथ है सपना, अभिषेक क्लास 6 में पढ़ते हैं, और अभिषेक भी ये 6 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इनका स्कूल भी घर से बहुत दूर है। मैं सपना से जानना चाहूँगा, बेटा क्या क्या दिक्कतें आती हैं? बरसात में ज़्यादा दिक्कतें आती है, रास्ते बहुत ख़राब होते हैं, खाले आ जाते हैं, इस वजह से हम स्कूल नहीं जा पाते। सपना कितने साल से आप पैदल चल रहे हैं स्कूल तक के जब लिए? 6 में थे, स्टार्टिंग से ही यहीं आते हैं, 6 से। 5 साल से आप पैदल चल रहे हैं। हाँ जी। कभी कोई ऐसी घटना हुई, कोई दिक्कत हुई जब आपको लगा हो कि नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये रास्ता बड़ा खराब है? बरसात के टाइम पे हमेशा ही ऐसा लगता है। और कितने किलोमीटर आपको चलना पड़ता है बेटा? 6 किलोमीटर चलना पड़ता है, और उसके बाद भी रास्ते बहुत ख़राब हो जाते हैं बरसात के टाइम पे। और आपके साथ तो आपकी बड़ी बहन सोनी भी स्कूल जाती थी। हाँ जी। अब तो सोनी ने 12th पास कर लिया है, हाँ जी। तो अब आप 3 बहन भाई रह गए हैं। हाँ जी। तो क्या आपको लगा कि पापा से कहा आपने कि हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि रास्ता बहुत दूर है? नहीं, पापा से तो कभी नहीं कहा, ऐसे ही मतलब दोस्त लोगों से कहा, पापा से कभी नहीं कहा। और इसके अलावा और क्या दिक्कतों का सामना आप करते हैं? अभी चढ़ाई भी काफ़ी है, ज़्यादा बरसात में ही आती है, वैसे तो हम मैनेज कर लेते हैं, बट बरसात में ज़्यादा है। हमारे साथ हैं अभिषेक क्लास 6 में पढ़ते हैं। अभिषेक क्या दिक्कतें आती है बेटा? मैं कभी खाला आ जाते हैं, तो कभी चढ़ाई में चढ़ने में दिक्कत होती है। तो आपने अपने टीचर से कहा कि मुझे बहुत दिक्कत होती है सर, और हमें टाइम में थोड़ा रिलैक्स दीजिए कि हम थोड़ा सा लेट आ सकें स्कूल? नहीं। कभी नहीं कहा? नहीं। और आपको तो मिड डे मील मिलता है, और बेटा आपको तो मिड डे मील नहीं मिलता, तो आप कैसे आप मैनेज करते हैं? सुबह कितने बजे खाना खाते हैं और शाम को आपका खाना कब होता है? सुबह नाश्ता बना के जाते हैं, अगर भूख लगी तो खा के जाते हैं, वरना शाम को ही आके खाते हैं सीधा। जब सुबह बहुत जल्दी के स्कूल होते हैं तो उस समय कितने बजे आप निकलते हैं स्कूल के लिए? उस समय 6 बजे। 6 बजे निकलते हैं। हाँ जी। तो सुबह तो बहुत जल्दी उठ जाते हैं आप? हाँ जी। तो जल्दी उठ जाते हैं। सुबह 6 बजे का खाना खाया हुआ फिर कितने बजे खाना खाते हैं? शाम को ही आके सीधा 3 बजे पहुंचते हैं घर तभी। तो भूख तो बहुत तेज लगती होगी बेटा? हाँ जी, लगती है, लंच टाइम तो लगी जाती है, उसके बाद तो नहीं। अभी से कुछ कहना चाहेंगे कि क्या हो रहा है ये सब कुछ, ये क्या हो रहा है बच्चों के साथ? हाँ, बहुत दिक्कतें बच्चों को झेलनी पड़ रही हैं। आप चाहते हो सड़क ठीक हो जाए आपकी? हाँ जी। हाँ जी। अगर सड़क ठीक होगी तो फिर आप साइकिल से जा सकते हो स्कूल? हाँ जी। हाँ जी। गाड़ी चला सकती है, गाड़ी से जा सकते हो? हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि सपना कि जो बच्चे दूर से आते हैं, दूर से स्कूल आते हैं अपने, तो उनके लिए मिड डे मील की व्यवस्था होनी चाहिए, भले ही वो क्लास 9th के स्टूडेंट हो, 10th के हो, 11th के, 12th के हो? दूर के वो होनी चाहिए। हाँ जी, जो दूर के बच्चे उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छा, ये सड़क बनने की बात लगातार कही जा रही है, कितने साल से सुन रहे हैं ऐसा? काफ़ी टाइम से, जब हम 6 में गए थे तब से ही सुन रही कि रोड बनेगी, अभी तक बनी नहीं। अच्छा सपना, इतनी मेहनत आप कर रहे हैं, पढ़ाई आप कर रहे हैं, स्कूल जाने के लिए आप रोज 12 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्या सपना देखा है? क्या सपना देखा है? सपना है फैशन डिज़ाइनर बनना। बहुत बढ़िया। स्कूल में आए थे ना बताने के लिए, तो उसी से सोचा था। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है सबसे? साइंस अच्छा लगता है, बट मेरी आर्ट्स है। सपना कह रही है कि मुझे साइंस अच्छा लगता है लेकिन मेरे पास आर्ट है। अभी साइंस सही लगती है, उसके बाद इकोनॉमिक्स सही लगती है। अच्छा, हमारे साथ है अभिषेक कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? हमें गणित। गणित। अच्छा, क्या बनना चाहते हो? फौजी। वेरी गुड। तो अभी से आप तैयारी शुरू कर रखी है आपने? नहीं। क्यों, इतना चलते हो आप? हाँ जी। इतना पैदल चलते हो? कल से स्कूल खुल जाएंगे तो क्या लग रहा है कि अच्छा लग रहा है? हाँ जी। बिल्कुल तैयार है? हाँ जी। दोस्तों की याद आ रही है? नहीं आ रही है? क्यों? अब छुट्टी के बाद जाओगे, दोस्तों से मिलोगे? हाँ जी। हाँ जी। हमारे साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, आप तो दिक्कतों को देख रहे हैं, आप इनके चाचा हैं। और अशोक जी, क्या कहना है आपका कि बच्चे इतना कष्ट में अपने स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं, कितना कष्ट पेरेंट्स को भी होता है कि रास्ते में बच्चे इतनी दूर जा रहे हैं, जंगल से होकर बच्चे जा रहे हैं, क्या चिंताएं सताती हैं? सर बहुत ज़्यादा चिंता है, क्योंकि हमारी
पहले से ये मांग रही है 8-10 साल से कि हमारी रोड इठाना शिव मंदिर मिल जाए, तो हमारे बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। बरसात काल में तो बहुत यहाँ खाले और जंगली जानवरों का भी भय रहता है। हमें जब तक हमारे बच्चे, हमारे बेटे भाई बहन जब तक घर नहीं आ पाते तब तक हमें ऐसा लगता कि यार कोई जानवर अटैक ना करे रास्ते में, क्योंकि जंगल का रास्ता है। ये माहौल हमेशा डरा के रहता है। भालू रहता है, भालू वगैरह वगैरह। बाबू जी आप तो हमारे साथ हैं, भट्ट जी हमारे साथ हैं। भट्ट जी आप तो बच्चों को आते जाते देखते हो। हाँ जी। तो आपके मन में क्या चलता है? बच्चों की चिंता तो सताती है। चिंता सताती है। मैं सोचता हूँ कि रास्ता बनाया जाए, कहीं पत्थर लेके सफाई हो जाए। कैसे जाएंगे ये बच्चे गुरु जी? हैं, जानवर भी है, अलग है, रास्ता बड़ा खराब है। इस रास्ते में कौन कौन से जानवर हैं? इस रास्ते में गुरु जी भालू भी है, बगैरा भी है, और जानवर तो नहीं डरते। खैर बारह सिंह हो और चीज़ भाग जाते हैं, पर ये भालू और बगैर नहीं भागते। कोई घटना हुई बाबूजी कभी किसी के साथ इस जगह? हाँ, घटना तो नहीं हुई है, पर दिक्कत आती है। हाँ, घटना तो कुछ नहीं हुई मेरे सामने। हाँ। तो अभी हमारे घटना कुछ नहीं वगैरह। अभी हमारे साथ है सपना, अभिषेक, जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं। कितने बच्चे आपके साथ और स्कूल जाते हैं? हम 4-5 बच्चे हैं बस। 5 बच्चे। हाँ जी। इस रास्ते से होकर 5 बच्चे जाते हैं। जैसा कि भट्ट जी बता रहे हैं कि भालू का खतरा है, बाघ का खतरा है और हिंसक जानवरों का खतरा इस रास्ते में है। और ये रास्ता भी बहुत कच्चा है। एक बार हम लोग इस रास्ते से होकर भी गए थे। हमारे साथ हैं मोहित उनियाल जी। आप एक्टिविस्ट हैं और आप सामाजिक मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं। और पिछली बार लगभग 1.5 साल पहले के आसपास आपने बच्चों के साथ कंडोली से लेकर इठाना तक का सफ़र किया था। और आज आप इसको रिकॉल करने आए हैं उस बात को कि क्या वो सुविधाएं बच्चों को मिली हैं। कि दुखद स्थिति ये है कि बच्चों के पास अभी भी वो संसाधन नहीं मिल पाए हैं जिनके हकदार बच्चे हैं। हम शिक्षा के अधिकार की बात तो करते हैं, लेकिन बच्चों को संसाधन, उनके पास तक संसाधनों की पहुंच की बात बहुत कम की जाती है। मोहित जी आपने पिछली बार ये दृश्य देखा था, आज उन बच्चों से आप मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या कहना है आपका इस बात पर? करीब 1.5 साल पहले, जैसे कि आपने कहा कि हम इस गांव में आए थे, कंडोली से लेकर हम इठारना इंटर स्कूल तक हम लोग गए थे, जिसमें सपना की बड़ी बहन सोनी, अभिषेक और भी कई बच्चे थे जिनके साथ हम वहाँ तक गए थे। तो हमने महसूस किया था कि कैसा रास्ता है, पगडंडी वाला रास्ता है और बरसात में क्या हाल होता होगा। क्योंकि जब हम गए थे तब बरसात का मौसम नहीं था और तब भी हम लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई थी, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है, कहीं झाड़ियाँ हैं, कहीं दिक्कतें हैं, जंगल का क्षेत्र है, जंगली जानवरों का क्षेत्र है। तो कैसे ये बच्चे जाते होंगे? सोनी ने उस समय बताया भी था कि कैसे उसके सामने एक दिन जानवर आ गया था। तो ये हमारे पर्वतीय क्षेत्र में ये सब दिक्कतें हैं। और हम इतने साल पहले आए थे तब भी यही समस्या थी, और आज हम इसीलिए यहाँ वापस आए हैं कि देखने के लिए कि क्या पता उसमें कुछ सुधार हुआ हो। मगर जब हम सनगांव पुल से आगे बढ़े, जो सड़क बनी थी, जो सूर्यधार बांध के लिए जो सड़क बनाई गई थी, पूरी सड़क ध्वस्त हो चुकी है। कभी लगता भी नहीं कि उसमें सड़क बनाई गई थी। सिर्फ वो सड़क एक दिन, जिस दिन सूर्यधार बांध का इनॉग्रेशन किया गया था, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, पूरे दल बल के साथ आए थे, तो उस दिन तो बहुत ही अच्छी सड़क, मलाईदार सड़क बनी थी। मगर आज गड्ढे ही गड्ढे हैं, नोकीले पत्थर हैं। उस सड़क से कंडोली गांव जहाँ बच्चे रहते हैं वहाँ तक आने में भी बहुत ही मुश्किल है। अगर वो सड़क बन जाए और फिर कंडोली के बाद जो 4 किलोमीटर का जो खतरनाक रास्ता है, जिस पगडंडी वाला रास्ता है जिसमें से बच्चे जाते हैं, इस रास्ते का तो फिर हम क्या सोच सकते हैं, जब वही जो मुख्य सड़क है वही अभी तक सरकार ने बना के तैयार नहीं की है। तो ये डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के आसपास जितने पर्वतीय क्षेत्र हैं, जितने गांव हैं, हर गांव में जहां हम जाते हैं, सनगांव हम लोग चले जाएं, नाही कला चले जाएं, सिंधवाल गांव चले जाएं, गडूल क्षेत्र के ये बच्चे हैं, सारे गांव में सड़कें अभी तक नहीं पहुंची हैं। और हम इस गांव तक जब हम पहुंचे, हम एक इतना बड़ा जो फेमस बांध, सूर्यधार बांध, जिसकी जब ये बांध का इनॉग्रेशन किया गया था पूर्व मुख्यमंत्री जी द्वारा, तो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ टूरिस्ट आएंगे, टूरिज़्म का क्षेत्र बनेगा, यहाँ बोटिंग होगी। और जब हम उस सूर्यधार बांध में आज जाके देखते हैं तो वहाँ झाड़ हो रहे हैं, वहाँ मतलब कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं है। और सरकार ने करीब 70 करोड़ रुपए इस बांध पे खर्च किए हैं।
अगर वही 70 करोड़ रुपए डोयला क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों के जो सड़कें बनाने के लिए खर्च कर दिया होता है, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था ठीक करने के लिए किया जाता, तो वो अच्छा था। आप बताइए बांध सही है या ये पूरे, अगर हम इन गाँव को इस 70 करोड़ में, तो मुझे लगता है कि डोयला और आसपास का जो विधानसभा क्षेत्र है, नरेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र के भी जो गाँव हैं, वो गाँव की भी सड़कें सारी बन के तैयार हो जाती। अब बाबूजी ने पूरा जीवन, भट्ट जी ने यहाँ काट दिया, पूरा जीवन यहाँ काट दिया, और आज ये भट्ट जी यहाँ मेहनत कर रहे हैं, हमने देखा खेती बाड़ी कर रहे हैं, आज ये 73 साल के हो गए हैं, मगर तब भी ये गांव से इनको इतना प्रेम है, और आज भी इतने साल के बाद भी ये सड़क का इंतजार कर रहे हैं। इनका अगर जैसे सपना से हमने पूछा कि इसके जीवन का सपना क्या है, तो सपना ने बताया कि फैशन डिजाइनर बनना है। मगर अगर भट्ट जी से, बाबू जी से हमने पूछा कि आपका सपना क्या है, तो उनका सपना है कि ये सड़क बन जाए, रास्ता बन जाए, बस सड़क बन जाए। ये बाबूजी के पूरे जीवन भर का एक सपना है कि सड़क बन जाए। थोड़ा चलने के लिए हो जाएगा, बच्चों को तो घर वोट चाहिए उनको, और कुछ नहीं चाहिए। माननीय विधायक बृजभूषण गैरोला जी कितनी बार इस गांव में आए, कितनी बार उन्होंने चल के देखा। माननीय सांसद महोदय यहाँ रमेश पोखरियाल निशंक जी कितनी बार इस गांव में आए। सिर्फ इस डैम के लिए इतनी चर्चा, हम कहीं जाते हैं, यहाँ सूर्यदार डैम आपके लिए बन गया, मगर किसके लिए बनाया है वो डैम? किसके लिए? ना पानी है, ना कुछ, ना उस डैम में पानी है, ना पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कें हैं, तो ये तो सोचने का विषय है। कोई लाभ नहीं हुआ। तभी हम लोग आखिर में तभी हम लोगों को दुखी होकर ये बोलना पड़ता है कि हम शर्मिंदा हैं। अभी मोहित जी अपनी बात कह रहे थे कि बहुत सारी दिक्कतें हैं, और एक बुजुर्ग को जिनकी उम्र 73 साल हो गई है, उनको अभी तक सड़क का इंतजार है, उनका सपना ही सड़क है, लेकिन अब पूरा नहीं हुआ, सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ सर। सपना अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले सारी जगह घरों घरों पे रोड पहुंचानी चाहिए, जहाँ ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ रोड नहीं पहुंची, और ज़्यादातर बच्चे पैदल ना चलना पड़े, इतनी दूर से जाना ना पड़े। तो सपना अभी अपना सपना बता रही हैं कि हमारा सपना ये है, और मैं अगर एक दिन के लिए मुझे मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो मैं उत्तराखंड के हर गांव को सड़क से जोड़ दूंगी, और किसी भी बच्चे को पैदल, शिक्षा के लिए पैदल नहीं चलना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, उनको कष्ट नहीं झेलने पड़ेंगे, क्योंकि सपना जानती है कि पहाड़ में रहने का कष्ट क्या है, पहाड़ के पथरीले रास्तों पर चलने का कष्ट क्या है। ये सपना जानती है, क्योंकि आपने गदेरों को पार करके अपने स्कूल की राह चुनी है। सपना, आपको सैल्यूट है बेटा, थैंक यू बेटा। वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू।